अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 है, इसको वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। रिमेंबर, वर्ड प्रॉब्लम्स उन क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में कहते हैं जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली यानी इंग्लिश में लिखे गए हों, ठीक है, सेंटेंस वाइज लिखे गए हों, तो इसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। इंतहाई इजी क्वेश्चंस होते हैं और हमारी लाइफ में इसका बहुत ही अहम किरदार होता है क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं असल में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए, अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स। अमजद ने 2 नंबर्स का जहन में सोच लिया। हुज सम इज 12, जिसको अगर हम प्लस करें तो उसका सम 12 आएगा, एंड द डिफरेंस इज 4, और उसको माइनस करें तो डिफरेंस हमारे पास 4 आएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द नंबर्स, तो उन दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करना के लिए हम करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास जो है, एंड सेकंड नंबर इज y। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी वहाँ उधर लिखा हुआ है हमारे पास कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 12। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 4। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सोल्यूशन इसका कुछ ये है कि हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्रैमर रूल ईजी है। 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, यानी यहाँ पर एक 1 है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर माइनस की वजह से -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह यहाँ पर एक कॉमा लगा के हम लिखेंगे 12 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। A हमारे पास है 1 1 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और B हमारे पास है 12 4। अब हम क्या करेंगे? अब हम ax एंड ay फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ax हमारे पास क्या हो जाएगा? ax हमारे पास हो जाएगा 1 1 अपनी जगह पर, ये 12 4 जो है वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो किस तरह होगा? 12/4, और ये 1 - 1 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ay भी इस तरह फाइंड होगा, ये 1 1 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, और ये 12 4 वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिसेस का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी A का, ax का और ay का। तो अगर A का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1 × -1। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता, 1 × -1 और दरमियान में माइनस का साइन, और यहाँ पर 1 × 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास A डिटरमिनेंट। अब हम ax का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ax का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम 12 × -1 एंड दरमियान में माइनस, एंड 4 × 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह ay का भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ay का फाइंड करने के लिए 12 × 1 एंड 4 × 1। तो सबसे पहले हम 4 × 1 करेंगे और फिर 12 × 1।
तो इस तरह करके हमारे पास इन मैट्रिसेस के जो है डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर 1, तो -1 और -1 यहाँ पर किस तरह हो जाएगा, -1 और इस माइनस की वजह से ये भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इस तरह -12, यहाँ पर -12 आ जाएगा और यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, यानी -12 एंड -4, -12 एंड -4, तो यहाँ पर हमारे पास -16 आ जाएगा। और इस तरह 4 इंटू 1 4 और 12 इंटू 1 12, तो 4 -12, तो यहाँ पर 4 -12 हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास x इस तरह फाइंड होता है कि x को डिवाइड कर लेंगे हम a पे, तो यहाँ पर हो जाएगा ax हमारे पास क्या है, ये -16, तो -16 डिवाइड बाय a कौन सा है, a हमारे पास -2 है, -2, तो -2 और -16 आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह y हमारे पास ay डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, यानी ay हमारे पास -8 है और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ay हमारे पास -8 और ये दूसरा हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जा और ये 8 4 आ गया, यानी हमारे पास जो दो नंबर्स थे वो हमारे पास ये थे। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास फाइंड हो गई कि x का नंबर जो हमारे पास था वो हमारे पास 8 था और y का जो हमारे पास नंबर है, यानी जो दूसरा नंबर उसने सोचा था, वो हमारे पास 4 है। तो ये इसका आंसर हमारे पास निकल कर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ यूं है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है इस तरह, ठीक है, और इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी अगर हमारे पास विड्थ हमारे पास फॉर एग्जांपल x होगा, तो हमारे पास इसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास 2x होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, अच्छा द पैरामीटर इज 30, इसका जो पैरामीटर है यानी इन सब साइड्स को प्लस करके, इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन तमाम को प्लस करके इसका पैरामीटर हमारे पास क्या आ रहा है, पैरामीटर हमारे पास आ रहा है 30। अब फाइंड द डायमेंशंस, अब इनके डायमेंशंस को फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम मैट्रिसेस से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हमारे पास लिखेंगे हम कि हमारे पास टोटल पैरामीटर क्या है 30। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारे पास बराबर होता है 4 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास लेंथ भी दिया गया है, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 2x है और विड्थ हमारे पास है x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है, तो विड्थ हमारे पास ये हो गया और पैरामीटर, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो हमें दिया गया है 30, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2x प्लस x इक्वल्स टू 30। अब अगर हम इसको लिखेंगे 4 2 ज़ार 8x और 4x इक्वल्स टू 30, तो हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 12x इक्वल्स टू 30 और बोथ साइड्स को हम 12 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लेंथ देख लें तो हमारे पास लेंथ है 2x,
तो 2 की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, वो है, मैं लिख लेता हूँ, जस्ट डमी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने लिए फिर लिख लेना। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 4.4 और वेथ हमारे पास आ जाएगा, जस्ट x है तो वेथ हमारे पास आ जाएगा 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट ये 2.2 जो है मैंने जस्ट डमी वैल्यूज लिख ली है। तो इस तरह करके आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गया और ये नीचे वाला आप लोगों का वेथ। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 5th वाला, वो हमारे पास कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 bags and 4 pens together cost 257 रुपीज़। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को जस्ट इसके वो बता देता हूँ। क्वेश्चन को ज़रा समझिए। 3 bags and 4 pens together cost 257 रुपीज़। हमारे पास जो 3 बैग हैं और 4 पेन हैं उनकी कुल जो कीमत है वो 257 रुपीज़ है। इस तरह हमारे पास 4 बैग्स और 3 पेन्स की जो कीमत है वो 324 रुपीज़ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ, लेट बैग्स is equal to x and pens is equal to y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंडीशन हमारे पास ये है क्वेश्चन का, कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो 3 बैग्स हैं यानी 3x और 4 पेन्स है यानी 4y, इनकी जो कुल कीमत है वो हमारे पास है 257 रुपीज़। और इस तरह हमारे पास जो है 4 बैग्स जो हैं यानी 4x एंड 3 पेन्स, इसकी जो हमारे पास कुल कीमत है वो है 324 रुपीज़। तो इसको आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप लोग इसको क्रेमर रूल से सॉल्व कर लें। क्रेमर रूल, सॉल्व इट बाय द क्रेमर रूल। ठीक है, सॉल्व इट योरसेल्फ बाय क्रेमर्स रूल। जिन लोगों को क्रेमर रूल का पता नहीं है वो पिछली वीडियोस को देख लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। देखें, लेट यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेट father's age is equal to x and son's age is equal to y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन क्या है, अगर फादर का, अगर सन, अब देखें यहाँ पर, इफ ट्वाइस द सन्स एज, यानी सन के एज को अगर हम डबल कर लें और फिर इसको फादर के साथ ऐड कर ले तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो सन्स का एज हमारे पास ये है। कंडीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, कंडीशन कि सन की एज को डबल कर लो, इसको फादर के साथ प्लस कर लो, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 70। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इफ द फादर एज इज एडेड टू द सन्स एज, इसी तरह अगर हम फादर की एज को डबल कर लें और सन के साथ ऐड कर लें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 95। अब है फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। तो इसी को भी आप लोग उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने क्रेमर पिछला वाले क्वेश्चन की मेथड बताई। आप लोग इसको भी क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व यूजिंग क्रेमर रूल। ठीक है, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस की इख्तिताम हो गई है। अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको इंडिविजुअली सॉल्व करके उसकी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी स्टूडेंट्स को बताएं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना
दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का, ख़ुसूसन वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।